तुम्हें दुख नहीं है? ये 11 लोग मरे, तुम्हें दुख नहीं है? उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। तुम्हें किसका मनोबल? आतंकवादी ये जवाब दो। पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। उरी में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे मेरे दोस्तों। बहुत ही सैड न्यूज़, बहुत ही दुखी न्यूज़, दुख से भरी न्यूज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ और आप उससे बाखबर हो भी चुके होंगे क्योंकि ये खबर करीब 2-3 दिन पुरानी है। जो कुछ दिल्ली में हुआ उससे पूरा देश दुखी है, हर एक भारतीय का दिल दुखी है और हर एक भारतीय यही दुआ कर रहा है कि ए अल्लाह हमारे इस हसीन मुल्क के हिंदुस्तान को दुश्मनों से तू बचा ले, चाहे वो अंदर के हों या बाहर के हों। देखो एक बात तो पक्की है मेरे दोस्तों, दुश्मन चाहे जो भी हो लेकिन वो इस देश में दंगे भड़काना चाहता है, भाई से भाई को लड़ाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है कि पूरा देश हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में उलझ जाए और इस देश की जो खूबसूरत आबो हवा है, जो देश पूरे विश्व के अंदर एकता की मिसाल बनकर जाना पहचाना जाता है, उसको ये नपुंसक, ये आतंकवादी, वो चाहे कहीं के भी हों, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, ये देश कभी भी ऐसे आतंकियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, हमारी सरकारें हैं, जिनको हम चुन के हुकूमतों में बिठाते हैं, पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं। इस भाई ने बिल्कुल वाजिब बात उठाई और इतने में भी पत्रकार जो है डिफेंस कर रहे हैं, हुकूमत को डिफेंस, जो कि हर एक भारतीय का ये फर्ज है कि वो सवाल करे, वो पूछे। जब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जब विदेश से खेलती है, किसी बाहर की टीम से खेलती है, किसी भी बाहर के मुल्क से खेलती है और जब सीरीज हारती है तो हम किस पे उंगली उठाते हैं? कैप्टन, कोच पर। हमारे देश के कैप्टन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। आप कोच भी हैं, कैप्टन भी हैं, हर एक भारतीय आपसे सवाल करेगा। इस भाई ने यही सवाल उठाया तो इतने में पत्रकार डिफेंस कर रहे हैं। सुनिएगा पूरा। हर भारतीय दुखी है, हर आंखें नम हैं और इस हादसे में मरने वाले, इस टेररिस्ट अटैक में मरने वाले मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सब मरे, मरती जनता ही है। ऐसे हादसों में मरती जनता ही है मेरे दोस्तों। जरा इस भाई की गुफ्तगू सुनिएगा। मैंने इसकी पूरी गुफ्तगू सुनी इस भाई की। वाकई वाजिब सवाल उठाए हैं इस भाई ने। हक है इस भाई को ये सवाल करने का, हक है भारत सरकार से पूछने का, हर भारतीय को हक है कि वो पूछे। ये देश बड़ा प्यारा देश है, बहुत सुहाना देश है, इसकी आबो हवा में मोहब्बत है, इसकी कंकर कंकड़ में मोहब्बत है, तभी तो फस्ताई ताकतें इस देश को लड़ाना चाहती हैं। ऐसा नहीं होगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब धर्म के मानने वाले लोग मुट्ठी जैसे कि पंजाना इस तरह से रहते हैं। जब पूरे भारतीय एक रहेंगे तो हम फस्ताई ताकतों से सेफ रहेंगे। यही है मेरा आपसे कहना। जरा इस भाई की गुफ्तगू को सुन के जाइए जरा। हवाबाजी नहीं, तुम्हें दुख नहीं है? ये 11 लोग मरे, तुम्हें दुख नहीं है? उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। तुम्हें किसका मनोबल? आतंकवादी ये जवाब दो। पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। उरी में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। बताओ, अक्षरधाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। तो बड़ा खतरा है। आज यहाँ हुआ है तो कल क्या पता कहीं और भी हो सकता है, इंडिया गेट भी हो सकता है, सीपी जैसे एरिया में भी हो सकता है सर। प्रशासन के ऊपर तो सवाल है ही सर। बाकी प्रधानमंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि हम जिम्मेदार है, इस्तीफा दें। जिम्मेदारी से भागते हैं, भाग पाओगे जिम्मेदारी से? क्या आज कोई छोटा सा आदमी कोई काम कर दे तो उसको आप पकड़ लेते हो हैं? अपनी जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते। 140 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपको। निर्दोष लोग मरे हैं, निर्दोष। पहलगाम में भी, पुलवामा में भी, दिल्ली के राजधानी, दिल्ली राजधानी, ये सामने लाल किला है। प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देते हैं
कि देख सुरक्षा में हम सुरक्षा करेंगे। ये सुरक्षा है, यहाँ भाषण देते हैं, यहाँ 11 लोग मारे गए, ये है सुरक्षा आपकी? ये सुरक्षा है? बताइए, जिसका मैडम जिसके घर से कोई जाता है ना व्यक्ति, उसका दुख दर्द जानिए, उसको पता होता है दुख क्या होता है। कोई आदमी अकेला घर का कमाने वाला होता है, ट्वीट किया है, क्या करें? और हमें ट्वीट नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। शराब ट्वीट करे लगता, ट्वीट चाहिए। ये ट्वीट लेके लेते रहो आप, जो लोग चलेगा उसको कौन करेगा? उसके घर के परिवार को कौन भरेगा? एक आदमी घर का 10 लोगों को पालता होगा, क्या करेगा वो आदमी? ट्वीट कर दिया बस, अपनी जिम्मेदारी से हट गए। अरे इस्तीफा दो, आपसे देश नहीं संभल रहा, आप सरकार नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा ना कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और एक गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, ये अस्पताल जाना, लोगों के घायल को देखना, ये चीजें नहीं होती। कहे मैं इस्तीफा देता हूँ, दिल्ली की राजधानी है, अपने घर के बाहर तो बैरिकेड लगा दिया, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक बैरिकेड है, कोई आदमी जा नहीं सकता। अपनी सुरक्षा चाक चौक की हुई है, आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं। इतना भीड़ भाड़ में जा रहा है। ये तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपका शुक्र है थोड़े से लोग गए हैं। कोई बड़ा हादसा होता है तो क्या करते आप? क्या करते? दुनिया में ये डंका बज रहा है, ये दुनिया में डंका बज रहा है। देश की राजधानी में ब्लास्ट हो रहे हैं, गृह मंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री सो रहे हैं, बस ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो। ये है, इस देश ट्वीट पे रह गया, सिर्फ ट्वीट करना रह गया। जिम्मेदारी नहीं है बनती, जिम्मेदार कुछ नहीं बनती, जिम्मेदारी तो निभाओ अपनी, लेकिन आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। मलिक जी, जिम्मेदारी लेते हुए तो अमित शाह जी तमाम जगहों पर तो जा रहे हैं ना, लोगों से मुलाकात करें, घायलों से मुलाकात करें, और आप कह रहे जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अच्छा, एजेंसी क्या कर रही है? क्या कर रही है आपकी राह? क्या कर रही है इंटेलिजेंट? क्या कर रहे हैं? अरे आप छोड़िए, 5-6 हाँ जी, एजेंसियां जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कोई एजेंसी काम नहीं, एजेंसी काम कर रही है, हादसा होता। 300 किलो 360 किलो में 300 किलो RDX आपका फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, तो एजेंसी तो पूछो, राह से पूछो, NI से पूछो, नेशनल इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन जो है बनी एजेंसी। जब सरकार बोलता है कि ये हम लॉ लाएंगे, जो घुसपैठिया हैं उनको भगाएंगे, अच्छा, तो क्यों अपोजिशन विरोध करती है? 12 साल से सरकार किनकी है? 12 साल से पहले किसका था? नहीं, पहले कोई घुसपैठिया बताओ। नहीं, 12 साल से पहले किसका? कोई घुसपैठिए नहीं। आप मीडिया से अरे सुनिए ना, आप ये बताइए, आप सुनिए, ये 11 लोग मरे, ये क्या, इनका क्या कसूर था? देखिए, इनका क्या कसूर था ये बताइए। आप जो एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, एजेंसी ने गुजरात ATS ने 3 लोगों को पकड़ा है। किसने? एक चाइनीज डॉक्टर सीएम हैदर तो अभी तक घूम रही है, 3 साल से 4 बच्चों को लेके आई है, अभी तक कोई एजेंसी जवाब नहीं दे पाई है। वो कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आ गई? देखिए, फूल पत्ता तोड़ना काम नहीं होता एजेंसियों का, काम तो होता है बारीकी से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अच्छा, अभाव इकट्ठे किए जाते हैं, हादसा होने के बाद सब एजेंसी आ जाती हैं। जैसे CIA है। अच्छा सुनिए, आप फिर इंटेलिजेंस क्यों बनाते हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनपुट आउटपुट फलाना है। आप इस तरह हवाबाजी नहीं करते हैं। कौन है? ए शराब, रात को 2 बजे हवाबाजी नहीं, शराब, शराब हवाबाजी नहीं। तुम्हें दुख नहीं है? ये 11 लोग मरे, तुम्हें दुख नहीं है? उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। तुम्हें किसका मनोबल? आतंकवादी ये घर पे कफन बांध के जाता है, हाँ, तो वो अपने फैमिली लोग। इनका क्या कसूर था? जो लोग आए बाजार में, ये जो बाजार में आए लोग, इनका क्या कसूर था? एजेंसी अंतर्यामी है, इनका क्या कसूर था? इनका कसूर कुछ नहीं था। फिर एजेंसी का कसूर कहाँ है? क्या एजेंसी क्या है? जिम्मेदारी जिम्मेदारी बच जाएंगे। मलिक जी, सवाल यहाँ पर और भी कई सारे निकल करके आ रहा है। सवाल तो ये है ना, जो कि आपका सवाल ये है, जो घटना के बाद तमाम चीजें एक्टिव हो रही है, लेकिन उसके बाद भी तो सरकार अपनी तरफ से तो तमाम चीजें कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है। आप मुझे ये बताइए, इस वक्त में आप पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताओ। अरे सुनिए पहले मेरी बात, पुलवामा के कहा अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। उरी में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। बताओ, अक्षरधाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 46 सैनिक मारे गए पुलवामा में। सैनिक, हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, वो कहाँ गए? वो कहाँ चले गए? बताओ ना, वो कहाँ है? पकड़े गए? हमारे जवान मरे, जवान RDX में। क्या चाहते हैं आज की घटना को लेकर? आप चाहते क्या सर? गृह मंत्री इस्तीफा दें, ये नहीं संभाल सकते। सिर्फ इस्तीफा ही इसका समाधान? इस्तीफा नहीं, जांच भी होनी चाहिए। जांच तो जरूरी है, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार लेगा? पर गृह मंत्री कितनी जल्दी पहुंच उनको गए, ये देखिए आप LNJP हॉस्पिटल हमें घटना पे जिम्मेदारी किसकी? जांच की पूरी टीम सर मैं कर जिम्मेदारी दी है। सर जिम्मेदारी किसकी बनती है? होम मिनिस्टर कौन है बताइए?
सुरक्षा किसके हाथ में है? वो खुद पहुंच गए। अरे खुद वो यहाँ पहुंच रहा क्या? मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ, मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। जांच की जो अरे मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। आपके पहुंचने से नहीं होगा। मैं तो दुख दर्द जाने आया हूँ। मलिक जी, जांच की जो टीम है, दुख दर्द जाने ये आया हूँ। आदेश दिया क्या कि आदेश दिया? आप जांच करो, जांच होगी उसके बाद ही तो आएगा ना। सारी टीमें हैं। चलो आप, अच्छा वो पुलवामा की जांच कहाँ रह गई? पुलवामा की जांच कहाँ रह गई? पहलगाम की जांच कहाँ रह गई? उरी की जांच कहाँ रह गई? बताओ ना, कहाँ जांचें रह गई? इतनी जांचें कहाँ चली गई? मलिक जी, आखिर में आप इतना बता दीजिए, क्या समाधान सिर्फ इस्तीफा है? देखिए मेरी ये बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं या गृह मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों के देश की राजधानी दिल्ली, और वो भी लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा हाथों में है, लेकिन ये लाल किले के सामने जो हो जाए तो ये सुरक्षा नहीं है। ठीक है, हमारे सुना मेरे दोस्तों, इस भाई ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाए हैं। हर भारतीय का यह हक है कि वो हमारी भारत सरकार से सवाल करेगा। आपके हाथों में देश सौंपा है, यह आपका फर्ज है कि आप जनता के सामने आए, या तो माफी मांगें या इस्तीफा दें या माजरत तलब करें। यह हक है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये पैगाम हर भारतीय तक पहुंचे और हम सब एक रहकर इस देश को महफूज रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।